हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 12वीं हिंदी इलेक्टिव कोर्स अंतराल भाग 2 का पाठ बिस्कोहर की माटी, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी जी। बच्चों, सबसे पहले पाठ का संक्षिप्त परिचय जानेंगे, फिर मैं आपको पाठ का सार यानी उसकी समरी समझाऊंगी और अंत में प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा करूंगी। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी जी की आत्मकथा नंगा तलाई का गांव का एक अंश है। आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया यह पाठ अपनी अभिव्यंजना में अत्यंत रोचक और पठनीय है। लेखक ने उम्र के कई पड़ाव पार करने के बाद अपने जीवन में माँ, अपने गांव और उसके आसपास के प्राकृतिक परिवेश का वर्णन करते हुए गांव के जीवन की शैली, लोक कथाओं, लोक परंपराओं का वर्णन किया है। इतने सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि पाठक मंत्रमुग्ध हो जाता है। गांव शहर की तरह सुविधा संपन्न नहीं होते और गांव में लोगों को ज्यादातर प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रकृति का उनसे नजदीक का संबंध होता है। लेखक ने भी इस जिंदगी को जिया, वे गांव में रहे और बड़े मनोयोग से इस जिंदगी को जिया, बड़ा मन लगाकर जिया और लेखक के मन में आज भी वो स्मृतियां ताजा हैं। इसीलिए उन्होंने इस पाठ में उन सब का जिक्र किया है और इस पाठ में ही उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से उनके गांव में जब हर मौसम आता है, हर ऋतु आती है तो किस प्रकार का बदलाव आता है, उससे क्या नुकसान भी होता है वो भी बताया है। और इन्होंने भी विभिन्न प्रकार के फूलों का वर्णन किया है, उसी तरह से विभिन्न प्रकार के सांपों का वर्णन किया है, बिच्छुओं का वर्णन किया है और ये बताया है कि ग्रामीण जीवन में किस तरह से फूल पत्तियां लोग प्रयोग करते हैं, दवा के लिए भी उनका इस्तेमाल करते हैं और प्राकृतिक दृश्य किस प्रकार सुंदर होता है, मन को भा लेता है। इन सब का बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। आइए बच्चों, अब हम पाठ का सार यानी उसकी समरी समझते हैं। गांव में कमल भी खिलते हैं, है ना, और हिंदुओं के यहाँ तो कमल पत्र पर भोजन परोसा जाता है। कमल का जो पत्ता होता है उसको पुरैन भी कहते हैं, पुरैन, और कमल की नाल को भसीण कहते हैं और कमल ककड़ी वो कहते हैं केवल बाजार में बेचने के लिए प्रयोग की जाती है, लोग उसको खाते नहीं हैं। हाँ, कमल गट्टा यानी कि कमल का बीज जरूर लोग गाँव के लोग खाते हैं। लेखक कहते हैं कि उनके गांव में कोइयां उगते थे। कोइयां क्या है बच्चों? एक प्रकार का जल पुष्प है, जल में खिलने वाला फूल है। इसे कुमुद या कोकाबेली भी कहते हैं और शरद ऋतु में ये खिलता है और जहां भी पानी एकत्रित होता है कोइयां फूल उगाता है। शरद की चांदनी में कोइयां की पत्तियां तथा उजली चांदनी एक सी लगती है, यानी दोनों की सुंदरता समान लगती है। इस पुष्प की गंध बहुत मादक होती है। आगे लेखक बताते हैं कि बच्चे का मां के साथ संबंध भी बड़ा अद्भुत होता है। बच्चा जन्म लेते ही मां के दूध को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। नवजात शिशु के लिए मां का दूध अमृत के समान होता है। बच्चा मां से सिर्फ दूध ही ग्रहण नहीं करता बल्कि संस्कार भी ग्रहण करता है जो उसके चरित्र, उसके व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत ही अधिक सहायक सिद्ध होते हैं। बच्चा सुबकता है, रोता है और कभी कभी माँ को मारता भी है। माँ भी फिर कभी कभी बच्चे को मारती है और बच्चा फिर भी जब माँ मारती है तब भी माँ से ही चिपटा रहता है। बच्चे को माँ के पेट से एक गंध सी महसूस करता है वो बच्चा और उसे लगता है कि वह इस गंध को भोगता रहे, इसलिए वह माँ के निकट रहना चाहता है, उसका स्पर्श चाहता है। जब बच्चे के दांत निकल आते हैं तो कई बार वो दांत निकलने पर टीसता भी है, हर चीज को दांत से काट लेता है, कई बार माँ को भी काट लेता है ना। और इस तरह से लेखक ने कहा है कि चांदनी रात में जब खटिया पर माँ बच्चे को दूध पिलाती है तब बच्चा दूध के साथ चांदनी भी पीता है, अर्थात चांदनी की तरह बिल्कुल श्वेत, स्नेह, आनंद, है ना,
श्वेत, क्योंकि चांदनी कैसी होती है? श्वेत होती है। माँ का भी प्रेम कैसा होता है? बिल्कुल श्वेत, यानी कि निश्चल होता है, वो बिल्कुल छल से रहित होता है। माँ हृदय से अपनी संतान को प्यार करती है, इसीलिए वो कह रहा है लेखक। और ये भी कह रहा है कि उसी तरह जिस तरह से चांदनी स्नेहपूर्ण होती है, आनंद प्रदान करती है, ममतामयी होती है, उसी तरह से माँ भी बच्चे को स्नेह देती है और उसे आनंद देती है और साथ ही साथ अपनी ममता भी लुटाती है। माँ से लिपटकर बच्चे का दूध पीना जड़ से चेतन होना, यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है, उसकी चरम सीमा है। विश्वनाथ यानी विश्वनाथ लेखक खुद के लिए कह रहे हैं, क्योंकि गांव में बच्चों, आपको पता ही है कि जब गांव में लोग नाम लेते हैं तो थोड़ा उसमें अपभ्रंश सा रूप आ जाता है, चाहे हम उसको कहें देशज रूप आ जाता है। तो लेखक को भी विश्वनाथ कहकर पुकारा जाता था, इसलिए वो कह रहे हैं कि विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता था कि उसका छोटा भाई आ गया, यानी उसके छोटे भाई ने जन्म ले लिया। अब घर में छोटा भाई आ गया तो माँ के दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया और विश्वनाथ का दूध छूट गया। विश्वनाथ को उसके 3 साल होने तक पड़ोस की कसेरिन दाई बच्चों होता है जो जिसको धाय माँ भी कहते हैं, दाई माँ भी कहते हैं, है ना, तो उसके सहारे ही उसे रहना पड़ा। तो फिर दाई माँ ने, जो कसेरिन थी, उसका नाम था कसेरिन, उसने उसको पाला, लेखक को पाला। और वो कहते हैं कि माँ का स्थान किसने ले लिया? दाई ने ले लिया। और वो कहते हैं कि ये तो विश्वनाथ पर बड़ा अत्याचार हुआ, भाई माँ का साथ छिन गया, छोटे भाई ने उस पर कब्जा कर लिया। फिर आगे लेखक कहते हैं कि दिलशाद गार्डन में लेखक बत्तखों को देखता है। अंडा जब देने का टाइम होता है तो बतख क्या करती है? पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। लेखक ने देखा कि एक बतख कई अंडों को से रही थी और फिर लेखक को ये लगा कि बतख माँ और मानव शिशु की माँ में कितनी समानता है। जिस तरह से बतख अपने पंख फैलाकर, अपने डैनों को फैलाकर अंडों को दुनिया की नजरों से बचाती है, बिल्कुल हौले हौले धीरे धीरे अपने डैनों में छिपा लेती है, अपनी पैनी चोंच से भी सतर्कता से, बड़ी कोमलता से, बड़ी सुंदरता से, बड़े ममत्व के साथ वो अपने पंखों के अंदर अपने अंडों को छिपा के रखती है दुनिया की नजरों से, अन्य प्राणियों की नजरों से, है ना। किस तरह से वो देखती है, और वो देखती है कि उस कौवे को जो उस पर निगाह रखी बैठा होता है, हैं, कि वो कि कब बतख हटे और वो उसके अंडों को अपना शिकार बनाए। तो बतख की निगाह उसी कौवे पर रहती है। उसी तरह मानव शिशु की जो माँ होती है वो भी अपने बच्चे को दुनिया की नजरों से बचाती है और उस पर आने वाली मुसीबत को भांप लेती है और इस तरह से वो उसकी सुरक्षा करती रहती है। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि बतख, उसमें भी ममत्व की भावना है और जो मानव शिशु की माँ होती है उसमें ममत्व की भावना है। यानी जैसे इंसानों के में माँ जो होती है वो ममता लुटाती है और बच्चे की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखती है और बड़े खतरों को भांप लेती है, उसे सुरक्षा प्रदान करती है, उसी तरह से अन्य प्राणियों की माएँ भी ऐसा ही करती हैं जो उसने बतख में देखा। क्योंकि उसकी चोंच तो पैनी होती है, लेकिन पैनी चोंच से भी उसके अंडों को जरा भी नुकसान ना पहुंचे, बड़े प्यार से, बड़ी कोमलता से अपने अंडों को अपने डैनों में वो समेट लेती है। इसका बड़े सुंदर तरीके से लेखक ने वर्णन किया है। फिर आगे लेखक कहते हैं कि गर्मियों की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर निकल जाता था और लू ना लगे इसलिए माँ क्या करती थी? माँ उसकी धोती या कमीज में प्याज बांध देती थी और उसकी गांठ लगा देती थी। प्याज बांधती थी, प्याज रखती थी और उसकी गांठ लगा देती थी जिससे कि उसे लू ना लगे। तो माँ कितना ख्याल रखती है अपने बच्चों का। लू लगने पर फिर कहते हैं कि कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था, आम को भून कर या उबाल कर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पिया जाता था, है ना। और कहते हैं उसे शरीर पर भी लेपा जाता था, नहाया जाता था और सिर भी धोया जाता था उससे। फिर आगे लेखक बताते हैं कि बिस्कोहर में जब बरसात आती थी तो पहले जब बरसात आने वाली होती थी तो बादल घिराते हैं, ऐसा दिन में ही ऐसे अंधेरा सा प्रतीत हो जाता है। बरसात तो कई कई दिन तक होती है जिसके कारण घर की दीवार गिर जाती है और कई बार घर धंस भी जाता है क्योंकि गांव में कच्चे मकान होते हैं। और फिर लेखक कहते हैं कि बरसात आने पर पशु पक्षी सभी पुलकित हो उठते हैं
हाँ, बरसात में कई कीड़े भी निकल आते हैं, इंसेक्ट्स निकल आते हैं, और उमस इतनी अधिक होती है बरसात में कि मछलियां भी मरने लगती हैं। पहली बरसात में वो कहते हैं कि जो दाद खुजली जिसको होती है, फोड़े फुंसी, तो वो भी ठीक हो जाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं आगे कि जो मैदान है, मैदानों में, खेतों में और तालाबों में, वो कहते हैं विभिन्न प्रकार के सांप निकल आते हैं, जिसमें कई सांप तो जहरीले होते हैं और कुछ जहरीले नहीं होते। और वो कहते हैं कि सांप को देखने में डर भी लगता है और साथ साथ रोमांच भी होता है। बरसात में तो यहाँ वहां निकल आते हैं सांप, जिसमें डोणहा और मजगिदवा जो हैं वो बिना जहर के होते हैं, उनमें जहर नहीं होता है ना। और वो कहते हैं कि जो डोणहा होता है उसको मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का यानी कि ब्राह्मण जाति का मानते हैं, इसलिए मारते नहीं हैं उसको। और धामिन जो होता है वो भी विषहीन है, यानी उसका भी जहर नहीं होता। तो इस तरह से लेखक ने बताया। और लेखक ने कहा है कि भाई सबसे खतरनाक तो गोहुअन होता है, जिसे कहते हैं हमारे गांव में फेंटारा कहते थे, और कहते हैं वो बड़ा ही भयानक और बहुत ही मतलब जहरीला होता है, खतरनाक होता है। और ये भी लेखक ने बताया है कि घोर कड़ाइच, मतलब इतना उसका जहर कड़वा होता है, इतना जहरीला होता है वो कि उसके काट लेने पर आदमी जो है वो घोड़े की तरह हिन हिन आकर मर जाता है। और फिर उन्होंने बताया भटीहा, उसके 2 मुंह होते हैं। और इस तरह से लेखक ने कहा कि ये जो सांप हैं ये आम, पीपल और केवड़े की झाड़ी में मिलते हैं और बड़े ही खतरनाक होते हैं। बिच्छू भी निकल आते थे और बिच्छू के काटने का बहुत दर्द होता था, कोई मरता तो नहीं था पर बिच्छू का बहुत दर्द होता है। और इस तरह से फिर वो फूलों का जिक्र करते हैं लेखक, और कहते हैं जो गुड़हल है वो देवी का फूल समझा था बच्चों। गुड़हल का फूल कहते हैं हिबिस्कस का फूल, है ना, हिबिस्कस फ्लावर। तो कहते हैं कि वो जो है वो देवी का फूल समझा जाता है। और नीम के फूल और पत्ते चेचक में यानी चिकन पॉक्स में रोगी के पास रख दिए जाते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि गांव में लोग प्रकृति के बहुत निकट होते हैं और वहां पर बहुत तरह के फूल होते हैं गांव में, तो क्योंकि वहां पर प्रकृति अपने मनोरम रूप में होती है। गांव में खेत वगैरह होते हैं और वो कहते हैं कि फूल केवल गंध ही नहीं देते बल्कि दवा भी करते हैं। और लेखक ने कहा कि गांव में कई बार, कितने बार लोगों को कोई रोग हो जाते हैं, है ना, तो रोग का इलाज लोग फूलों के द्वारा करते हैं, फूलों का रस वहां पर लगाते हैं। और वो कहते हैं फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध भी जोड़ा जाता है गांव में तो। और इस तरह से लेखक बताते हैं कि जो नीम के पत्ते हैं फोड़े फुंसी पर भी लगाते हैं उसको। फिर लेखक ने जिक्र किया है कि अपने एक रिश्तेदार के घर लेखक ने एक रूपवती यानी कि एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा जो उससे उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन वह उसकी सुंदरता से बहुत अधिक आकर्षित हो गया उसकी सुंदरता को लेकर, और उसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। लेखक को प्रकृति के समान ही वह औरत बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगी। प्रकृति के समस्त दृश्यों, जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू में उन्हें हर जगह वही औरत नजर आने लगी, यानी हर जगह वो सुंदरता देखते प्रकृति की और उन्हें हर जगह वही उसी औरत की छवि नजर आती। तो लेखक को लगा कि सुंदर प्रकृति नारी की तरह सजीव हो उठी है। और लेखक जिस औरत को देखकर समस्त प्रकृति के सौंदर्य को भूल गया, उससे अपनी भावनाओं का इजहार न कर सका। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती थी और आंखों में पता नहीं कैसी व्यथा लिए दिखती थी। वह इंतजार करती हुई नजर आती। लेखक के लिए वह हर कला के आस्वादन में कहीं ना कहीं मौजूद है। लेखक के लिए हर सुख दुख से जोड़ने की सेतु है। इस याद के साथ मृत्यु का बोध सजीव तौर पर जुड़ा है। बच्चों, तो ये तो था पाठ का सार, उसकी समरी। आइए अब हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोइयां किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। बच्चों, आप इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, कोइयां पानी में खिलने वाला एक फूल है, इसे कोकाबेली भी कहते हैं। और जहां भी तालाब वगैरह होते हैं तो वहां पर ये फूल खिलाते हैं, और ये फूल जो है वो शरद ऋतु में खिलते हैं। इसके लिए गड्ढे और पानी की बस जरूरत होती है, थोड़ा सा भी पानी कहीं पर इकट्ठा हुआ और वहां पर ये फूल खिलाते हैं। और ये फूल जो है वो उत्तर भारत में बहुत अधिक पाया जाता है। चांदनी रात में चांदनी और इसकी पत्तियां एक जैसी दिखती हैं, सुंदरता दिखती है दोनों में। इसकी गंध बहुत मादक होती है।
अगला प्रश्न, बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। लेखक अपने उस समय का जिक्र कर रहा है जब वह छोटा बच्चा था और माँ का दूध पीता था। लेखक बताता है कि माँ आंचल में छिपाकर दूध पिलाती है, बच्चा सुबकता है, कई बार रोता है, कभी माँ को मार भी देता है, और माँ भी गुस्सा होकर कभी कभी बच्चे को मार देती है, लेकिन फिर भी बच्चा माँ से चिपटा रहता है और माँ भी उसे अपने से अलग नहीं करती, वह भी उसे अपने से चिपटाए रहती है। बच्चा माँ के पेट का स्पर्श और उस में से आती विशेष गंध को महसूस करता है और हमेशा उसी गंध में रहना चाहता है, उसे भोगना चाहता है। चांदनी रात में बच्चा दूध ही नहीं, चांदनी भी पी रहा है। माँ के अंक से लिपटकर बच्चे द्वारा माँ का दूध पीना जड़ के चेतन होने यानी मानव जन्म लेने की सार्थकता है, उसकी चरम सीमा है। माँ से चिपटकर बच्चा बहुत ही आत्मीय संबंध को महसूस करता है। इसलिए लेखक कहता है कि बच्चे द्वारा माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना नहीं होता, बल्कि माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित होता है। बच्चा माँ से केवल दूध ही ग्रहण नहीं करता, बल्कि वह उससे संस्कार भी ग्रहण करता है। अगला प्रश्न, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? इसका उत्तर लिखेंगे। विश्वनाथ की आयु छोटी ही थी कि तभी उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। उस समय विश्वनाथ की उम्र दूध पीने की ही थी, परंतु भाई के आ जाने से उसका अधिकार छिन गया और उसके छोटे भाई का माँ के दूध पर अधिकार हो गया और उसे किसके सहारे रहना पड़ा? उसे कसेरिंदाई के सहारे रहना पड़ा और कसेरिंदाई ने माँ का स्थान ले लिया। इस तरह से उसके लिए माँ का दूध उसके अधिकार में नहीं रहा और उसे गाय का दूध दिया जाता था जो उसे बेस्वाद लगता था, उसे अच्छा नहीं लगता था। इस तरह से उस पर अत्याचार हो गया। अगला प्रश्न, गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए। क्या आप भी इन उपायों से परिचित हैं? बिस्कोहर की माटी नामक पाठ में गर्मी और लू से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय बताए गए हैं। बच्चों, आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। पहला कि धोती और कमीज में प्याज को बांध देना, फिर गांठ लगा देना, मतलब प्याज को इस तरह से बांधना कि गांठ लग जाए, उससे निकले नहीं। और दूसरा, कच्चे आम का पन्ना बनाकर है ना पीना, कच्चे आम को उबालना और उसे गुड़ या चीनी में उसका शरबत बना लेना, अपनी देह पर, अपने शरीर पर उसका लेप कर और कच्चे आम का लेप करना, उससे नहाना, कच्चे आम को भूनना और फिर उबले हुए आम के लेप से सिर भी धोना। इस तरह की बातें लेखक ने लिखी हैं कि ये उपाय गांव में किए जाते हैं। और इसके बारे में बच्चों आपसे पूछा गया कि आप परिचित हैं, तो कुछ हद तक हम लोग परिचित हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि हाँ, हम भी इन उपायों से परिचित हैं। ये बात हमारे घर के जो हमारी दादी नानी हैं, उन बड़े बुजुर्ग हैं, हमें उन्होंने ये बात बता रखी है कि लू से बच्चों को कैसे बचाया जाए। इसलिए हमें इन उपायों को जरूर अपनाना चाहिए जीवन में। अगला प्रश्न, लेखक विश्वनाथ ने किन आधारों पर अपनी माँ की तुलना बत्तख से की है? तो बच्चों, आप इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लेखक ने बत्तख माँ और मानव शिशु की माँ की तुलना कई आधारों पर की है। वे इस प्रकार हैं, जिसमें आप पहला लिखेंगे कि जिस तरह से बत्तख अपने पंखों को फैलाकर, अपने डैनों को फैलाकर अपने अंडों की रक्षा करती है कि जिससे कोई अन्य प्राणी उसके अंडों को बुरी नजर से न देखे, उन पर हमला न करे, उसी तरह से मानव माँ भी अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर हमेशा खड़ी रहती है और वह आने वाले खतरों को पहले ही भांप जाती है और इस तरह से बच्चे की सुरक्षा करती है। फिर अगला इसमें यह भी लिख सकते हैं कि जिस तरह से बत्तख माँ अपनी पैनी चोंच से
बड़ी सतर्कता बरतती है और बड़ी कोमलता और ममत्व के साथ अपने अंडों को अपने पंखों में, अपने डैनों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी ही सावधानी से छिपा लेती है, उसी तरह से जो मानव शिशु की माँ है वो भी चाहे बच्चे को डांटती है, मारती है, किंतु फिर भी वह उसका ध्यान रखती है और वह उसे दुनिया से बचाती है और वह उसे अपने से चिपटाए रहती है, उसे अपने से दूर नहीं करती है। और साथ साथ ये भी लिख सकते हैं इसमें, जिस तरह से बतख माँ की निगाह हमेशा उस कौवे की ओर रहती है जो हमेशा उसके अंडों की ताक में बैठा रहता है, उसकी बतख माँ उसकी ओर देखती रहती है ना, सतर्क रहती है, उसी तरह से मानव माँ भी अपने बच्चे पर आने वाले संभावित खतरे पर ध्यान देती रहती है और उसे भांप जाती है। तो इस तरह से दोनों ही सुरक्षा करती हैं बच्चे की। अगला प्रश्न है, बिस्नाथ द्वारा बिस्कोहर में हुई बरसात का वर्णन कीजिए। बिस्कोहर में वर्षा एकदम से नहीं आती। लेखक कहते हैं कि जब वर्षा आने वाली होती है तो पहले बादल घिरते हैं, आसमान में गड़गड़ाहट होती है, पूरा आकाश बादलों से घिर जाता है, ऐसा लगता है जैसे दिन में ही रात हो गई है, यानी कि अंधेरा सा छा जाता है। और वो कहते हैं कि लेखक कि इस ऋतु में तबला, मृदंग और सितार का संगीत सबसे ज्यादा होता है और वर्षा घर की छत से ऐसे आती है जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ती चली आ रही हो। वह बादल नदी, डेघर, बड़की बगिया और पड़ोस के घर में बरसते हैं। आंधी चलती है तो कहते हैं छप्पर ही उड़ जाते हैं। कई दिन लगातार बरसात होती है तो कई बार घर की दीवार ही गिर जाती है और घर भी धंस जाते हैं कई बार। इस तरह से भी, और इस तरह से लेखक ने बरसात का चित्रण किया है और ये भी कहा है कि पहली बरसात में नहाने से फोड़े फुंसी भी ठीक हो जाते हैं और वनस्पतियां जो हैं वो नया जीवन पाती हैं। जोंक, केंचुआ, जुगनू, बोका, मच्छर आदि की संख्या भी बहुत बढ़ जाती है। तो इस तरह से लेखक ने बरसात का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, फूल केवल गंध ही नहीं देते, दवा भी करते हैं, कैसे? बिस्नाथ ने अपने गांव में खिलने वाले अनेक फूलों का वर्णन किया है। इन फूलों में बैंगन, कदम्ब, अमरूद, इमली, भिंडी, तोरी, लौकी, कटहल, है ना, कटहल और बेल, अरहर, उड़द, चना, मटर आदि के फूल भी शामिल हैं, यानी कि सब्जियों इत्यादियों के फूल भी शामिल हैं। सरसों के फूलों का तो सागर ही लहराता रहता है। और वो कहता है कि सत्यानाशी का फूल, नाम पता नहीं कैसे ऐसे रख दिया है, लेकिन वो पीली तितली के समान सुंदर है, उसमें इतनी सुंदरता है ना। और इस तरह से वो कहता है कि उसकी आंखें आने पर, जब उसकी आंखें आ जाती, आंखें आना बच्चों किसे कहते हैं? जब आंखें लाल हो जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है जब, है ना, तो कहते हैं उसके दूध को आंखों में लगाया जाता था, क्योंकि गांव के लोग प्रकृति से ही इलाज करते हैं, प्रकृति की चीजों से ही, प्रकृति की वस्तुओं से, फूल वगैरह पत्तों से ही इलाज करते हैं। और इस तरह से वो कहता है कि गुड़हल यानी हिबिस्कस का फूल जो है वो देवी का फूल था। और नीम के फूल और पत्ते चेचक में, यानी जब चिकन पॉक्स होता है तो रोगी के पास रख दिए जाते हैं। फूल बेर के भी होते हैं और उनकी भी गंध जो होती है वन्य और मादक होती है। इनके फूलों को सूंघ कर जो बर्रे और ततैया है उनका डंक कहता है झड़ जाता है। और लेखक ने ये भी लिखा है, जब इनका डंक झड़ जाता तो हम इनको क्या करते थे, ततैये और बर्रे को, कि बांध लेते थे और फिर उनको आपस में लड़ाते थे। तो इस तरह से लेखक ने उसका भी वर्णन किया है। और यहाँ पर तो लेखक ने ये कहा है कि जो फूल हैं वो केवल सुगंधी नहीं देते बल्कि औषधियों का भी काम करते हैं। और जो लोग हैं वो कितनी बार उसको इलाज करते हैं। जैसे आंखें आने पर लेखक की आंखों में सत्यानाशी के फूल का वो जो है उसका जो दूध है वो लगाती थी उसकी माँ। और वो इस तरह से कहता है कि और नीम के पत्तों का तो बहुत इलाज किया जाता है, फोड़े फुंसी पर भी नीम के पत्ते लगाए जाते हैं। इस तरह से वो कहते हैं कि जो फूल हैं केवल एक खुशबू ही नहीं बिखेरते बल्कि दवाई का काम, औषधियों का काम भी करते हैं, उनमें औषधीय गुण भी छिपे हैं। अगला प्रश्न, प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था
है ना, उसे प्रकृति के कई दृश्य बहुत ही मनोरम और हृदयग्राही लगते थे। प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय थी। लेखक की दृष्टि में अब नारी के बारे में जो उसने वर्णन किया है, तो उसे गांव में एक स्त्री थी जो उससे उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन फिर भी वह उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया और उसकी ओर आकर्षित हो गया। लेखक ने बड़ी ही सच्चाई के साथ उसका भी चित्रण किया है। और फिर लेखक कहता है कि हर जगह उसे उसी की सुंदरता का आभास होता था, है ना। और लेखक कहता है कि लेखक की उम्र तो केवल 10 साल थी और उस स्त्री की उम्र काफी थी, लेकिन फिर भी वह उसके विषय में बताता है और बड़ी सत्यता से लेखक ने इस बात का जिक्र किया है। नहीं तो बच्चों, आमतौर पर इंसान अपनी सच्चाई को लोगों के सामने जाहिर नहीं करता, लेकिन लेखक ने कितनी सच्चाई के साथ इस चीज का वर्णन किया है। और चांदनी में वो कहते हैं कि सफेद फूल ऐसे लगते हैं मानो लताओं पेड़ों पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही है ना। और इस तरह से लेखक ने ये भी कहा है कि ऐसा जब लेखक कहते हैं कि चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू की भी प्रकृति है। और वो लेखक कहते हैं कि जो औरत उन्होंने देखी, जो बिस्नात को औरत के रूप में नहीं बल्कि वो जूही की लता उनके लिए बन गई और चांदनी रूप में भी वही नजर आई, जिससे फूलों से खुशबू आ रही थी। बिस्नात उसमें आकाश, चांदनी और सुगंधी सब देख रहे थे, सब महसूस कर रहे थे। उन्हें उस समय सौंदर्य, प्रेम और जीवन की सार्थकता आदि का पता नहीं था। लेखक तो उस स्त्री के सौंदर्य से इतने अभिभूत हो गए कि उसके दीवाने से हो गए थे। अंतिम प्रश्न, ऐसी कौन सी स्मृति है जिसके साथ लेखक को मृत्यु का बोध अजीब तौर से जुड़ा मिलता है? लेखक ने 10 वर्ष की आयु में अपने से करीब 10 वर्ष बड़ी स्त्री को देखा और उसके प्रति उनके मन में आसक्ति उत्पन्न हो गई। 10 वर्ष के करीब आयु अंतराल होने के कारण लेखक अपनी भावनाओं को उसके सामने अभिव्यक्त नहीं कर सका। वह औरत उसकी यादों में सदा बसी रहती थी और उन्हें बेचैन किए रहती थी। वे उसे पाकर भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसके अलावा लेखक के मन में गांव की औरत की करुण जो उसकी दशा है वो भी जुड़ी हुई थी उनके मन में। उनको लगता था कि जरूर कुछ ना कुछ इसके मन में व्यथा है। और लेखक याद करते हैं कि उसके घने काले बाल थे, सफेद साड़ी पहने रहती थी हमेशा, उसका जीवन अप्राप्ति की कथा लगता था उनको। तो लेखक को वो मृत्यु बोध भी उस कथा से लगता है, उस स्त्री की कथा से उन्हें मृत्यु बोध का एहसास होता है, क्योंकि मृत्यु के बाद मनुष्य को कुछ नहीं मिलता। इस तरह से लेखक ने उसके साथ अपना अजीब तौर पर संबंध जुड़ा महसूस किया। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको पाठ का सार और प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हम जब भी नोटिफिकेशन डालें आप तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। बच्चों, आपके कोर्स के अन्य पाठ जीवनियां पहले ही अपलोडेड हैं। आप उन सब के लिंक्स इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उन्हें क्लिक करके उनका भी फायदा उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।